सोलंकी साहब, आगाज आपसे कर लेते हैं और फॉर अ चेंज, क्योंकि हम पीटीआई हारी क्यों, शिकस्त क्यों हुई, ये सब कुछ तो एक सीरियस मसला खुद पीटीआई और प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी बना हुआ है। तो हम फॉर अ चेंज जेयूआई जीती कैसे, इससे आगाज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे जिससे भी बात हो रही है वो कह रहे हैं ज़रा ये तो बताएं कि आप लोगों का क्या अंदाज़ा है कि जेयूआई किस तरीके से यहाँ से जीत गई। आपकी नज़र में हम पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ही बात कर सकते हैं, तो क्या वजह रही बल्दियाती इंतखाबात में क्लियर या मुतहर्रिक किस्म की जो अपोजिशन जेयूआई कर रही थी, या जो जमहूरियत की बात पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कर रही थी, या फिर मजहबी वोट का मामला है, या जो हुकूमत ने खुद एतराफ़ किया कि महंगाई हो गई है, जो पीटीआई पे गुस्सा था लोगों को, वो उन्होंने निकाला है जेयूआई को वोट देके? मेरे ख्याल में इसका जवाब पीटीआई के काफ़ी रहनुमाओं ने खुद ही दे दिया है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। नाम आपको पता है, नूर आलम को सुन लें, शौकत यूसुफजई को सुन लें, आतिफ को सुन लें, तो उन्होंने खुद बता दिया है कि लोग तंग थे लोड शेडिंग से, बेरोजगारी से, महंगाई से। और इसको अगर आप इस बात से जोड़ें कि पिछले जो 3-3.5 साल हैं उसमें अपोजिशन की अगर कोई जमात जिसने लोगों को ज्यादा मुतहर्रिक किया है इस सूबे के अंदर, उसका नाम जेयूआई है। और ये कोई नई जमात नहीं है, ये सबको पता है कि मतलब 70 में भी उनकी हुकूमत थी। ये जो फजल रहमान साहब के जो वालिद मोहतरम थे वो वजीर आला थे, मुफ्ती महमूद साहब। तो ये पुरानी एक जमात है, और जो बुनियादी वजूहात हैं वो वही हैं जो पीटीआई के लीडर्स ने खुद बताए हैं कि लोगों के हालात जो है वो बहुत ख़राब हुए हैं पूरे मुल्क में, और वहाँ पर ख़ास तौर पर। तो उसका नतीजा आपने देखा कि खुद पीटीआई के लीडर्स ने कहा कि उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, उनके अपने पार्टी के लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे। बाकी ये जो बात कर रहे हैं कि जी वो फलां रिश्तेदारों को दिया तो जी सिलेक्शन हमारी गलत थी, भाई पिछले जो इंतखाबात थे 2018 के, उसमें भी तमाम पीटीआई के लीडर्स ने अपने रिश्तेदारों को टिकट्स दिए, लेकिन आपने देखा कि तकरीबन 2/3 अक्सरियत से वो जीत के आए, जो भी वजूहात हो। तो ये बुनियादी वजह नहीं है जी। अच्छा, तो आमिर साहब, आपकी नज़र में बुनियादी वजह क्या हो सकती है? अगर पीटीआई नहीं तो जेयूआई क्यों? क्या यही वजह है जो सोलंकी साहब भी कह रहे हैं, दीगर भी ये इजहार ख्याल आ रहा है सामने कि बड़ी एक्टिव किस्म की ऑपोजिशन कर रही थी जेयूआई, जिस वजह से केपीके के अवाम के दिलों में घर कर लिया जेयूआई ने? ये सिर्फ ये बात नहीं कि जमीयत उलमा इस्लाम की तारीख रही है, खैबर पख्तूनख्वा या उससे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जब ये कहलाता था, अभी भी आप गुज़श्ता 2-3 इलेक्शंस के अगर आदाद शुमार देखें तो जिन सीट्स पे हारी भी जेयूआई, तो वहां पर रनर्स अप थी लास्ट 2-3 इलेक्शंस में, तो उसका एक कॉन्सोलिडेटेड वोट बैंक वहां पर ऑलरेडी मौजूद है और था। और उसको ज़ाहिर है कि जैसे कि कहा गया कि मुतहर्रिक किया गया, जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा है फजल रहमान साहब, उन्होंने बड़ी डट कर जो है एक अपोजिशन लीडर का किरदार अदा किया। ये तमाम अवामिल हैं। मैं इसको एक और बड़े उसमें भी देखता हूँ, लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में, कि अफगानिस्तान में तालिबान की तब्दीली आई है, सबको पता है। अच्छा, इमरान खान साहब की भी जो हुकूमत है वो भी कोई मतलब है सेंटर टू द राइट ही की हुकूमत थी, दाएं बाजू का इन पे गलबा है। तो यहाँ पर अब खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासत है वो मजीद दाएं बाजू की तरफ टिल्ट कर गई है। मतलब है इसमें तशवीश जो है, जहाँ पे पीटीआई को सर खुजाना चाहिए वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वहां पर नून लीग, वहां पर एएनपी को भी सर खुजाना चाहिए कि जनाब ये जो दाएं बाजू का सफर है, कि पीटीआई में तो फिर भी एक झलक आ जाती थी कि जी मॉडर्न है और उसमें मॉडरेट लोग भी हैं और फला भी है, लेकिन ये चीज जो गई है कि मजीद टूवर्ड द राइट विंग, तो इसको भी मेरे ख्याल में एक्सप्लोर करने वाली बात है कि बहुत बड़ा चैलेंज है न सिर्फ पीटीआई के लिए बल्कि जो आज हिज़्ब इख्तिलाफ में जेयूआई की इत्तेहादी जमातें हैं उनके लिए भी। और फिर आप याद करें कि जब 2002 के अंदर इंतखाबात हुए थे तो यहाँ पर एमएमए जीती थी, इसमें भी गालिब जो एक वो था उनसर जो था वो जेयूआई का था। और उस जमाने में भी आप देखें कि क्योंकि एक वॉर ऑन टेरर सो कॉल्ड लड़ी जा रही थी अफगानिस्तान में, तो यहाँ पर जो था हमने एक राइज देखा था इस तरह की जमातों को, और जमीयत उलमा इस्लाम जो थी उस तब्दीली को उसने लीड किया था। ये भी एक तब्दीली ही होती है, चाहे आप माने ना माने, तो ये भी फैक्टर है। फिर वो बातें जो आपने अपनी इब्तदाई में कही कि जी पीटीआई की अपनी दाखिली मुश्किलात थी, उसके ऑब्जेक्टिव मुश्किलात थी बहुत ज्यादा कि जी महंगाई हो गई और उनकी गवर्नेंस के इशू थे, वो अपनी जगह, वो सब चीजें अपनी जगह। लेकिन जो ये फिनोमेना वाई जेयूआई क्यों जीती, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं जीती? बहुत बड़ा जलसा किया था पेशावर में भी, बड़ा कामयाब जलसा था बिलावल साहब का, और बड़े उसके ऊपर ये लोग शादियाने मचा रहे थे।
लीग क्यों नहीं जीती, जो मेन स्ट्रीम अब हर आदमी दावा करते हैं, जो आप भी कह रहे हैं कि जी उन पे बहस चली कि वजीर आजम कौन होगा, जैसे कि तय हो गया कि अगला वजीर आजम जो है वो नून लीग के ही आएगा। यानी कि आप वो खुशफहमी की या वो देखे ना कि क्या क्या, अभी तो बहुत कबल वक्त ये सब चीजें कहना। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सहाफियों ने और जो हम जिस तरह की हम प्रोग्राम्स कहने हमने तय कर ली कि जी अगला जो है वो नून लीग को जीतना है। लेकिन अगर नून लीग को जीतना है और वो वाकई इतने जबरदस्त जमात बन गई है, तो क्या पंजाब से बाहर उसकी कोई झलक हमें नजर आ रही है, या वो सिर्फ सेंट्रल पंजाब की जमात है? और आज भी अगर फेडरेशन की कोई जमात है तो क्या है कि जिसके पीछे उर्दू बोलने वाले भी हैं, कम होंगे लेकिन हैं, पंजाबी भी है, पठान भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है। यानी कि जो वफाक का कलर आज आता है वो पीटीआई में ज्यादा आता है, जो कभी पीपल्स पार्टी में आया करता था। आज पीपल्स पार्टी जो सिमट कर, अगर आप देखें, अगर नताइज के वाले से, वो देही सिंध या चले सिंध की जमात बन के रह गई है विद स्मॉल पॉकेट्स इन अदर प्रोविंसेस। तो ये तमाम पहलू है, मेरे ख्याल में तशवीश या अगर सवालनामा है तो ये सबके लिए सवालनामा है, मेरे और आपके लिए भी उतना ही अहम है। जी सभी के लिए बिल्कुल बिल्कुल। गरीदा, आपकी नज़र में कल जब बात की जेयूआई ने, उन्होंने भी इसको पीडीएम की जीत करार दिया, तो ये जो एक ओवरऑल पॉलिटिक्स जेयूआई की तरफ से मौलाना साहब का बहुत ज़्यादा वोकल होना, ये उसी के साथ कनेक्टेड है या महज सिर्फ इसको एक जेयूआई के तनाजुर में ही देखा जाना चाहिए? देखिए, 2-3 फैक्टर्स हैं अब्सा जेयूआई की खैबर पख्तूनख्वा में जीत के हवाले से। सबसे बड़ा फैक्टर तो महंगाई, बैड गवर्नेंस, और इसमें बहुत बड़ा किरदार जो वसीम अकरम प्लस या आप ये कह लें कि उस्मान बुज़दार प्लस महमूद खान का, जो कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनका बहुत बड़ा किरदार था। गरीदा से राब्ता बहाल हुआ। गरीदा, एक तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, आप मवाजना कर रही थी परवेज़ खटक साहब का और महमूद खान साहब का, और फिर साथ इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि ये डैमेज कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए अब मुमकिन है अगले मरहले में? क्या आपको मेरी आवाज़ अब आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रही थी कि 2015 के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में परवेज खटक निस्बतन एक मजबूत वज़ीर आला थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को इकट्ठा करके रखने में। लेकिन महमूद खान के दौर में जिस तरह से ग्रुप बंदी हुई है, जिस तरह से केपी में धड़ेबंदी हुई है, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब इस महमूद खान की ग्रिप ना होने ने खैबर पख्तूनख्वा में बैड गवर्नेंस में भी इजाफा किया है। महंगाई भी है डेफिनेटली, वो तो केपी के मिनिस्टर्स ने खुद एडमिट किया है। दूसरा, अंदरूनी तनाज़ात जिसकी बुनियाद महमूद खान है कि जिनसे ना सूबा संभाला जा रहा है। अब आप ये देखिए कि बावजूद इसके कि हेल्थ कार्ड दिया गया खैबर पख्तूनख्वा में, बीआरटी चल रही है, बिलियन ट्री सोनामी वहां चल रहा है, नया पाकिस्तान कार्ड वहां पे है, एहसास राशन कार्ड वहां पे है, सब्सिडी दी गई है वहां पे अभी जो 6 महीने की। और बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म चंद दिन पहले पेशावर में मौजूद है, वहां उन्होंने नया पाकिस्तान कार्ड का इनॉग्रेशन किया, जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया। लेकिन इस बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ उन इलाकों में हारी है कि जो 2015 से उसके गढ़ थे। अच्छा, 15 के लोकल गवर्नमेंट में हमें एक फैक्टर ये भी मद्देनजर रखना पड़ेगा जो अभी शिकस्त की वजह बनी है कि 2015 में पीटीआई की गुड्डी चढ़ी हुई थी, पीटीआई की बल्ले बल्ले हो रही थी, क्योंकि आपको नई जो है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट मिली थी और लोग आपको चांस देना चाहते थे। लेकिन अब 10 सालों में वहां के लोगों ने देख लिया है, खासतौर पे पिछले 3 साल में जब पहली बार यहाँ पे मरकज में हुकूमत आई है और महंगाई और मईशत और गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, वो हालात जिस तरह से खराब हुए हैं, प्लस इसमें ये सारी चीजें मौलाना के उनकी बकेट में गई हैं। और जिन इलाकों में, ये मद्देनजर रखिएगा कि जिन 17 तहसीलों में, अजला में ये इलेक्शन हुए हैं, वो तारीखी तौर पे या तो जेयूआई का गढ़ थे या एएनपी का गढ़ थे। ये स्विंग करते रहते थे, ये कभी भी पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ नहीं डाइवर्ट हुए थे। जो बाकी अजला में होने हैं वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। लेकिन ये वाले अजला वो थे कि जहां पे रिवायती तौर पे जेयूआई या एएनपी स्विंग करती थी, फिर वो डाइवर्ट हुआ टुवर्ड्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ 2013 में आम इंतखाबात में, फिर 2015 में लोकल गवर्नमेंट में। लेकिन अब वो वापस आया है जेयूआई के पास और एएनपी के पास वापस आया है। और जहां तक ये चीजें हैं कि जी जो कि यकीनन गैर मामूली है। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।